गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ 15वें अध्याय को विस्तार से जान रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हमने 10वें श्लोक पर चर्चा करनी है। कल जो हमने श्लोक किया था उसमें था कि जो जीव आत्मा है वो मन का आश्रय लेकर जो पांचों इंद्रियां हैं उनके द्वारा विषयों का सेवन करता है। तो संसार में व्यवहार करने के लिए जीवात्मा इंद्रियों के साथ व्यवहार करती है। फिर हमने जाना था कि कौन सी इंद्री क्या क्या काम करती है, क्या क्या उसका विषय हैं उन इंद्रियों के, और फिर ये भी हमने जाना था कि इन विषयों को जो इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं इनको विष की भांति समझकर त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इन विषयों का त्याग नहीं होता तब तक जन्म मरण का चक्र बंधा रहेगा, चलता रहेगा और उससे छुटकारा होने का कोई संभावना नहीं है। और इसके लिए फिर मैंने एक तुलसीदास जी की कहानी भी बताई थी, और उनके द्वारा रामचरितमानस में जो एक रचना थी, कुछ दोहे थे, वो बड़े अच्छे थे, वो उनका जिक्र भी किया था। आशु जी, आपने कल कहा था कि ये रिपीट कर देना है, क्या जरूरत है उसके रिपीट करने की, क्या आगे बढ़े? सर हाँ जी, अगर संक्षेप में कर दें तो और अच्छे से दोबारा से समझ आ जाएगा हमें। उस संक्षेप में तो उसमें कुछ नहीं है, बताना तो सारा का सारा ही पड़ेगा वो। एनीहाउ, चलिए देखते हैं। अब सब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं ठीक है, आवाज दीदी आप अपना चेक करो, आवाज ठीक आ रही है। हाँ जी, आवाज हमें ठीक आ रही है दीदी, आप अपना चेक करो। वॉल्यूम ठीक कर लीजिए बहन जी आप। वॉल्यूम तो ठीक है कि कुछ तो जनरेटर लग रहा है ना बाहर, यहाँ पे प्रोग्राम है कोई इस करके। हाँ हाँ, जी, फिर वो तो मैं आपके तो में प्रॉब्लम आपके साथ है, हमें आ रही है आवाज। मैंने फुल किया हुआ है जी अपना वॉल्यूम। हाँ जी, इससे ना ज्यादा जनरेटर लग रहा है ना बाहर, यहाँ पे पार्क में प्रोग्राम है जी। मैं इसको और पास करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा और बेटर हो जाए। ठीक है भाई। जी जी जी। तो जो तुलसीदास जी ने पंक्तियां लिखी हुई हैं उनको मैं दोबारा से एक बार पढ़ता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर सारी पंक्तियों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो जो आपने बताया था ना वो दही जमाने वाला, सिर्फ उतना पार्ट अगर बता दें तो वो आपके वाला हम सुनेंगे, दोबारा से यूट्यूब पे सुन लेंगे, आप सिर्फ उतना सा। हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर समय इजाजत देता है तो, अदरवाइज अगर आप उसे लेने चाहें तो वही ले ले, फिर हम दोबारा सुन लेंगे यूट्यूब पे। मैं समझा नहीं। अगर समय हमारा उस श्लोक को रहते हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप श्लोक ले लें और हम दोबारा उस पे सुन लेंगे ठीक, यूट्यूब पे। हाँ ये ठीक है, फिर उसे किसी ठीक है, दिन और ले लेंगे। हाँ ठीक है, ये ठीक। श्लोक शुरू कर लेते हैं। दैट्स हाँ जी राइट। सर, चलिए फिर पढ़ दीजिए 10वां श्लोक। हाँ जी सर जरूर। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। जिन्होंने 15वां अध्याय नहीं किया हुआ दीदी के साथ, वो एक बार सुन लिया करें अच्छे से ताकि उच्चारण आ जाए। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, वापि के बाद कॉमा, भुञ्जा नम्वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति
पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह सब देख सकता है। मैं जरा सी करेक्शन कर दूं। हाँ जी जरूर से। ये भुंजा नम बोल रहा है ना जो आपने, हाँ जी भुंजा अलग और नम वा बोल रहा है। हाँ जी ये भुंजानम एक वर्ड है। हाँ जी सर, एक्चुअली दीदी ना हमें वो थोड़ा सा उसको बोलने में चलिए ताकि ठीक है, इजी हो ठीक है। जाए, हाँ इसलिए कई बार वो हाँ हाँ करवा हाँ, देते हैं। आपकी बात ठीक जैसे है। सुविधा, जैसे हाँ सुविधा हो। जी मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की, ये सिंगल वर्ड है भुंजानम। मतलब उसको वो दीदी ने हमें सिर्फ इजी करने के लिए भुंजा नम्वा पर जब हम इकट्ठा बोलेंगे तो आपकी बात सही है, भुंजा नम्वा इकट्ठा बोला जाएगा फिर वो ना। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। पिछले श्लोक में जो बात आई थी वो ये थी कि जो जीवात्मा है वो पांचों इंद्रियों के साथ मन को मिलाकर विषयों का भोग करती है। और वो क्या है कि जब वो आत्मा अहंकार के साथ जुड़ जाती है, फिर एक मिथ्या भ्रम पैदा होता है जिससे हम शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं। और उससे होता क्या है कि जो हमारा वास्तविक रूप है उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है, और इसका कारण जो है वो सिर्फ ईगो है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के साथ अपने आप का जो आइडेंटिफिकेशन है वो शरीर के साथ करने लगते हैं। क्यों? शरीर ही उन मन इंद्रियों का उपयोग करके विषयों को भोगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आत्मा उससे अलग हो जाती है, आत्मा भी उस शरीर से ही मिल जाती है। तो अज्ञान के कारण हम ये समझते हैं कि ये सारा शरीर ही, क्योंकि शरीर अपने आप से चेतन नहीं है, वो आत्मा के शरीर में प्रवेश करने के बाद ही सूक्ष्म शरीर और यह स्थूल शरीर ये तभी एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज अपने आप में ये दोनों जड़ है। तो ये सारा जो कारण है वो अहम भाव का है कि हम शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं, उसका कारण ईगो है। तो अब भगवान जी यहाँ पर इस बात को आगे लगभग समाप्त कर देंगे कि ये कह रहे हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए, यानी एक तो जब डेथ के बाद आत्मा और सूक्ष्म शरीर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जीवात्मा बोलते हैं। यानी जीवात्मा जब शरीर को छोड़कर जाती है या दूसरे शरीर में स्थित होती है या विषयों को भोगती हुई है। ये सारी बात, ये जो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसे केवल ज्ञानी लोग ही समझ पाते हैं। जो मूढ़ लोग हैं या मूर्ख लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, वो उसको नहीं जान पाते कि जीवात्मा इन चीजों से अलग है। क्यों? क्योंकि अहंकार के कारण हमारा आइडेंटिफिकेशन हम बॉडी के साथ करते हैं। तो भगवान जी यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में, दो कैटेगरीज के लोगों के बारे में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि एक तो वो जो बॉडी के साथ ही आत्मा का आइडेंटिफिकेशन मानते हैं, दूसरे वो जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचानते हैं और वे जानते हैं कि ये शरीर, मन, इंद्रियां आदि ये जड़ हैं और इसमें जो चेतन तत्व है वो आत्मा है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो ज्ञान की आंख है जिनके पास, यहाँ पे जो ज्ञान चक्षु कहा है, कि वही भौतिक शरीर को और सूक्ष्म शरीर को अलग समझते हैं। जीवात्मा और भौतिक शरीर, इनको फर्क उन्हें ही पता है
क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो माइंड है, माइंड में ब्रेन दिमाग की बात कहें, ये अपने आप में अवेयर है और इसी के द्वारा हम सारे काम करते हैं। अब ब्रेन जो है वो बॉडी का पार्ट है। अगर इस शरीर के अंदर आत्मा ना हो तो ब्रेन डेड है। बल्कि साइंटिफिकली ये भी कहा जाता है जब ब्रेन डेड हो जाता है तभी ये माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है। तो जबकि नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ब्रेन के द्वारा ही हम सारे काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविक जो चीज है वो जीवात्मा है, जिसके कारण ये जो ब्रेन है ये काम करता है। यानी ये जीवात्मा से ये कहो बोरो करता है, जो इसका वर्किंग है वो आत्मा से उधार ले, जीवात्मा से उधार लेकर ही काम करता है ब्रेन। अदरवाइज इसके अपने आप कुछ भी काम करने की, सोचने की, क्रियाशील होने की कोई क्षमता नहीं है। फिर हम ये भी सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारी इंद्रियां हमें बता रही हैं, हम आंखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, जीभ के द्वारा चखते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं, कि जो कुछ ये हमें इंद्रियां बता रही हैं यही वास्तविक है, यही सत्य है, उसी को हम सच समझ बैठते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है कि ये जो सारा खेल है ये तीनों गुणों का है। जो सत्व, रज, तम आदि गुण हैं, उन्हीं के कारण ये सारा खेल रच रहा है। जो इंद्रियां हमें बता रही हैं ये सिर्फ उन तीनों गुणों का ही खेल है। फिर हम ये भी सोचते हैं कि हमें जो आनंद है वो सांसारिक भोगों से मिलेगा, और अज्ञान है ये हमारा, क्योंकि जो हमारी रियल नेचर है वो आनंद की तो अपने आप ही है। परमानंद तो हमारी रियल नेचर है। उसी रियल नेचर के कारण ही हम छोटे छोटे आनंद की खोज को विषयों के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रियल नेचर जो है परमानंद की है। उस आनंद की खोज, जैसे वो हिरण के बारे में कहा जाता है ना, वो उसके अंदर ही वो कस्तूरी रहती है, परंतु उसकी खोज में वो जंगल जंगल मारा फिरता है। हमारे परमानंद हमारे भीतर ही है, परंतु उस आनंद की खोज में हम विषयों को भोगने के, सांसारिक विषयों के भोगने के चक्कर में लगे रहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये मिल जाए तब आनंद मिलेगा, ऐसा हो जाए तब आनंद मिलेगा, जबकि वास्तविकता कुछ और है। इसीलिए यहाँ कहा है जो ज्ञानी जन है, जिनके ज्ञान चक्षु हैं, वो ये सारी बातें समझते हैं। फिर हम ये भी सोचते हैं कि जो मैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं हम सोचते हैं कि ये हमारा शरीर ही मैं है। जैसे मैं आर.एस. राणा, तो मैं इस बॉडी को आर.एस. राणा समझता हूं, जबकि क्यों, अब ये बॉडी जो है ये तो मेरे जन्म लेने से और आज तक ये बार बार चेंज हो रही है, जबकि मेरा मैं का भाव है वो सदा अनवरत चला आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसलिए जो वास्तविक मैं है वो आत्मा है, ना कि यह शरीर। तो ये अज्ञान ही है जो हमारा, जिसके कारण हम ये सारी बातें सोचते हैं। जो आत्मा है वो शरीर के साथ और मन इंद्रियों के साथ वो भी विषयों को भोग रही है, और वो क्या है कि वो अज्ञान का आवरण आ गया और इसको हर कोई समझ नहीं सकता। हम यही समझते हैं कि जो हमारी आत्मा है वही, मतलब हमारा शरीर ही आत्मा है और उसी में ही हम सब कुछ भोग रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी के कारण हो रहा है। तो ये जो जितने भी हमारे मन में विचार हैं, धारणाएं हैं, जो हम अक्सर सोचते हैं, यही इन्हीं सबको मिलाकर अज्ञान कहा गया है। और जो ज्ञान चक्षु की बात है वो उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अपने मन से, अपने विचार से इन सभी गलत धारणाओं को हटा दिया है। अब जो सामान्य
माइंड के लोग हैं, सामान्य बुद्धि के लोग हैं, वो किसी भी चीज को देखते हैं परंतु उसके पीछे की जो फैक्ट्स हैं उसे नहीं जान पाते, और जो ज्ञानी है वो उससे जान जाता है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो मैं अखबार पढ़ता हूँ, अब मुझे पढ़ना लिखना आता है, मैंने अखबार पढ़ लिया, कोई आर्टिकल पढ़ा मान, ठीक है, उसे पढ़ लिया, परंतु जब तक मुझे उस विषय का ज्ञान नहीं होगा, जब तक मुझे उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसके अंदर क्या एक्चुअल लिखा हुआ है, फैक्चुअल क्या लिखा हुआ है, वो मुझे कभी समझ नहीं आएगा। ऐसे ही हम गीता को अगर शब्दार्थ से पढ़ें तो तत्व हमें कभी समझ नहीं आएगा। ज्यादातर लोग गीता का पाठ करते हैं, मैंने बहुतों के बारे में सुना है, देखा है, वो क्या करेंगे कि मैंने तो जी गीता का पाठ शुरू करना है। कैसे? वो गीता ली, रोज का एक अध्याय पढ़ा, वो श्लोक का जो अर्थ है वो पढ़ा, एक चैप्टर रोज पढ़ के 18 दिन में गीता का पाठ किया, चलो जी मैंने गीता पढ़ ली। तो ऐसे ही जब तक उस विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं है तब तक चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप गहने लेकर किसी, मान लो लोहार के पास जाओ और बता, उसे पूछो कि भैया कितने के गहने हैं, वो तो लोहे के भाव ही बताएगा उसको। एक सुनार है, वही उसका वास्तविक अर्थ बताएगा। क्यों? उसे आभूषणों के बारे में, स्वर्ण के बारे में पूरा ज्ञान है, लोहार को नहीं है। किसी सामान्य व्यक्ति के पास जाओ, वो नहीं बता पाएगा। ऐसे ही मान लो आप म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, गाना सुना बात खत्म होगी, या कोई शास्त्रीय गान सुना बात खत्म होगी, परंतु जिसे संगीत का ज्ञान है वो जानता है कि इसमें कौन सा लय, कौन सा राग सुर में गा रहा है या नहीं गा रहा है, वो तभी उसे पता लगता है। ये फर्क जो है सामान्य व्यक्ति और ज्ञान चक्षु वाले, ये 2-3 एग्जाम्पल जो मैंने लिए, ये सिर्फ उसी को समझ आएगा इन बातों का जिसके ज्ञान चक्षु हैं, यानी जिसे उस विषय का ज्ञान है। हर कोई जो है सामान्य बुद्धि का जो व्यक्ति है वो उस चीज को ढंग से नहीं जान पाएगा। एक्सक्यूज मी। क्यों? क्योंकि अब जो आत्मा का विषय है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसके बारे में साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने भी खोज करने की कोशिश की, परंतु निकलता कुछ नहीं है। क्योंकि वो अब क्या है कि लैब के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे अगर आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करें तो वहां से कुछ पता नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है वो जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका विषय ही नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि ये आत्मा क्या है। क्यों? क्योंकि ये अध्यात्म का विषय है, ये हमारी जो नॉर्मल परसेप्शन है उससे बाहर की चीज है। क्योंकि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं वो वही हमें पता लगता है जो हमारी इंद्रियों को पता लगता है, और ये इंद्रियों के बाहर का विषय है जो आत्मा है। तो किसी भी शरीर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो केवल और केवल आत्मा के कारण ही होती हैं। जो भी हम सुख दुख आदि अनुभव करते हैं वो भी आत्मा के कारण ही करते हैं। तो जो हमारे मन में बार बार चेंजेस आते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक भावों का हमें पता लगता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सात्विक है या राजसिक है, वो सिर्फ और सिर्फ चेतना के कारण पॉसिबल है। और ये जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस चीज को समझता है, और जो अविवेकी है या अज्ञानी है उसे ये चीजें समझ नहीं आती। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है वो जितने भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे के सारे वर्ल्डली हैं। वो जो सांसारिक विषयों को भोगता है उसी में ही आसक्ति रखता है और उसी में ही वो सारा दिन बिजी रहता है, और उसे ही समझता है कि ये जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं ये मेरी आत्मा का एक्सपीरियंस है।
जबकि वो वास्तविकता नहीं है। जो इसके उलट जो ज्ञानी लोग हैं वो हर चीज के पीछे जो शाश्वत तत्व है, शाश्वत सार है, जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है। वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। वो हर व्यक्ति में केवल और केवल ईश्वर का वास देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं। इसीलिए उन्हें किसी से घृणा नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ज्ञानी है, जो हमारी नॉर्मल परसेप्शंस हैं, नॉर्मल हमारे मन में धारणाएं रहती हैं, वो हमेशा उनसे आगे की सोचते हैं, उनसे अलग सोचते हैं। और जबकि हमारा माइंड जो है वो बचपन से कंडीशनड है, हम एक ही तरह से सोचते हैं। हमारे लिए सक्सेस का मतलब है कुछ अचीव करना। अगर कुछ अचीव नहीं किया है और किसी ने अपनी वास्तविकता को जान लिया है तो हम कभी नहीं कहेंगे कि ये सक्सेसफुल आदमी है। तो ज्ञान चक्षु और सामान्य व्यक्ति, जो मूढ़ व्यक्ति, यहाँ पे कृष्ण जी जिसे कह रहे हैं वो मूढ़ व्यक्ति ऐसे लोगों को कहा है। वहां ये कहा है विमूढ़, यानी जो पूरी तरह भ्रमित है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे शास्त्रों में ज्ञानी जनों ने सारे कुछ कहा हुआ है, जो वास्तविकता है वो सब बता रखी है, परंतु संसार के लिए हमारा आकर्षण इतना ज्यादा है कि हम उस तरफ सोच ही नहीं पाते। हम उस तरफ सोच ही नहीं पाते कि ये वास्तविक चीज क्या है, और हम जो संसारिक घटनाएं हैं उन्हें ही सत्य समझकर व्यवहार करते हैं। और अगले श्लोक में फिर भगवान जी बताते हैं कि वो खास लोग कौन हैं जिन्हें ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी हमारे पास समय है, अगर कोई अपनी बात शेयर करना चाहे या कुछ भी पूछना चाहे तो बात कर सकते हैं। नहीं तो अभी है 5-4 मिनट का हो तो फिर मैं वो काकभूषणी वाली वो कहानी ले लेता हूँ। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, शुरू। आप म्यूट हैं, संगीता मासी जी, आप म्यूट है। हरिओम सबको। सर, मेरे को ये पूछना है कि आत्मा और चेतना शुद्ध हैं, निर्मल हैं, और जो बाकी हमारी इंद्रियां हैं या शरीर है, भौतिक शरीर है, वो उसके बिना निस्तेज है, उसके बिना उसका मतलब उसके अंदर मतलब वो नहीं चल सकता, एक्टिवेट नहीं हो सकता। पर जब शुद्ध चीज नॉन लिविंग चीज में प्रवेश करती है, मैं ऐसे लेके चलती हूँ इसको, बॉडी को नॉन लिविंग मान लेते हैं और इंद्रियों को भी नॉन लिविंग ही मानेंगे क्या? तो फिर वो शुद्धता कहाँ चली जाती है? मतलब वो उसका वो कैसे मलिन हो जाती है जब मतलब इंद्रियां नॉन एक्टिवेट हैं, बॉडी नॉन एक्टिवेट है, बिना चेतना के, बिना आत्मा के, और आत्मा और चेतना दोनों जो है वो शुद्ध है, निर्मल है, जल के समान है, जिस जल में है ना। तो मतलब उसके संसर्ग में आकर हमारी जो निस्तेज या नॉन एक्टिवेटेड जो चीजें हैं, अगर वो एक्टिवेट होती हैं तो फिर वो उनकी शुद्धता के साथ एक्टिवेट क्यों नहीं हो पाती हैं? एक तो मेरा ये सवाल है। और दूसरा ये सवाल है कि ये जो जिन 3 गुणों की बात करते हैं, क्या ये भी नॉन एक्टिवेट हैं बिना चेतना और बिना आत्मा के संसर्ग के? अगर हाँ, तो फिर ये वही सवाल जो इंद्रियों और शरीर से लेकर मेरे मन में, और अगर नहीं तो इनका अलग अस्तित्व है क्या? किनका? तीनों गुणों का। सेकंड सवाल वो। पहली तो बात ये है कि मेरे ख्याल से आप इसका आंसर जानते हैं और ध्यान नहीं आ रहा आपको। क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसे समझना होगा हमें। क्या है सूक्ष्म शरीर? क्या है कि जो हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्म हैं, संस्कार हैं और शुभ अशुभ आदि कर्म के फल हैं।
वो हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। ये जो अब आत्मा जो है वो शुद्ध है, चेतनता शुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जीवात्मा क्या है? जीवात्मा का, जैसे मैंने पहले बताया था, जीवात्मा है सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इन दोनों को मिलाकर जीवात्मा बनती है। और जीवात्मा ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करती है। तो जब सूक्ष्म शरीर में अशुद्धता के भाव हैं, क्योंकि जब मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले जो सूक्ष्म शरीर है वो शुद्ध होता है। उसके अंदर जो हमारे कर्मों के बंधन हैं, कर्मों के फल हैं, संचित कर्म हैं और चित्त के जो संस्कार हैं वो मिटते हैं। जब भी हम आध्यात्मिक पथ की ओर चलते हैं और धीरे 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 ध्यान और समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। एक स्टेज आती है जब सारी अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं। वो जब खत्म होती हैं तब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके सारे के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। और जब तक वो विकार खत्म नहीं होंगे तब तक वो जीव आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है वो अशुद्धता का भाव उसमें बना रहता है। और उसी के कारण ये सारे के सारे जो प्रपंच है वो हमें दिखाई देता है। और जब सूक्ष्म शरीर वो इससे पहले के श्लोकों में आया था कि प्रकृति के साथ व्यवहार करता है, वो ये तीनों गुण है वो प्रकृति प्रदान करती है उसे। तो मेरे ख्याल से मैं वही जो बात कह रहा था कि आपको थोड़ा सा वो भूल रहे होंगे इस बात को, आप समझते हैं इस बात को। म्यूट है आप, म्यूट है। म्यूट है। कितना कोई और पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे? सर सूक्ष्म शरीर और आत्मा अलग अलग हुए? नमस्कार। बिल्कुल, जीव आत्मा इन दोनों को मिला के बनता है। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करता है ना, वो सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा। जब सूक्ष्म शरीर मर जाता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है मनुष्य को। सूक्ष्म शरीर का भाव खत्म हो जाता है। कल इसके ऊपर आपको और बात करनी पड़ेगी। सर कल बात कीजिएगा। हाँ, इस पे बात करने की आवश्यकता है, समझने की हमें जरूरत है। शायद इसीलिए हमें मिली है कि हमारे सफाई हो सके सूक्ष्म शरीर की, इसीलिए शायद गीता के साथ हमारा देन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। ज्ञान चक्षु खुल गए आपके। सबसे ज्यादा इन्हीं के खुल समझ रहे पाता। गीता या फिर कोई भी रास्ता जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, मीन्स कई बार ऐसे भी ध्यान आता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है, शायद उन्होंने पूरी लाइफ में गीता या ऐसे ग्रंथ नहीं भी पढ़े होंगे शायद से, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र ऐसा है या उनका तरीका ऐसा है व्यवहार का कि ये नहीं, संशय नहीं आता कि उन्होंने अगर गीता नहीं पढ़ी तो उन्हें मोक्ष नहीं मिला होगा। वो बात वही आ जाती है कि आपके जो कहा नहीं था भगवान जी ने कि जो जब अर्जुन ने पूछा था कि जो रास्ता भटक जाता है, जो उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, कहीं वो छिन्न-भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हाँ, बिल्कुल हाँ। तो भगवान जी ने यही तो कहा था कि नहीं, वो फिर ऐसी जगह उसका जन्म होगा जहाँ से उसकी जो यात्रा है फिर सुचारू रूप से चलती है। तो ये उस तरह के लोग हैं। और सर वो भी है ना कि जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पर डर है कि हम अपने जीते जी में पूरी गीता पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए भी कल ये चर्चा करनी थोड़ी सी जरूरी है। आशु, मेरे हिसाब से वो डर होने से ज्यादा जरूरी ये जरूरी कि एक भी श्लोक पढ़ के शब्दों के पीछे जो उसके अर्थ हैं उनको पकड़ पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
पर अभी तक तो ज्यादा हमारा सभी का प्रयास ऐसे हो जाता है कि हम फटाफट से गीता एक बार तो पढ़ लें अपने जीते जी, जब सब समझ में आएगा तो। मैंने अभी तो आपसे सबने बताया पाठ तो वाला था दिया ना जिक्र, हाँ, कि पाठ करते हैं लोग और फिर लोग ऐसे हैं कि वो 20-20 30-30 बार वो गिनती रखते हैं कि मैंने इतनी बार गीता पढ़ ली, जबकि मर्म किसी को समझ नहीं आता। बात खाली पढ़ने से नहीं है। गीता जी का तो एक अध्याय एक श्लोक ही आदमी को उतार देगा, पूरी गीता कोई जरूरी नहीं है, बात समझने की है। पूरी गीता समझ आ जाए तो बात ही अलग है, पर कुछ भी समझ आता है, जितना भी समझ आता है वो बहुत है। बात ये है कि कुछ भी समझ तो आए। हम ये है कि एक बार सुना समझा, फिर जब संसार की तरफ चलते हैं फिर वैसे ही चल पड़ते हैं, फिर वही हमारा व्यवहार शुरू हो जाता है। कुछ देर जब तक हम यहाँ इस ग्रुप में हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, बहुत चीज़ें समझ लेते हैं, पता भी लग जाता है, परंतु जब व्यवहार की बात आती है हम फिर उसी व्यवहार में चल पड़ते हैं। सर पानी में पत्थर पिघलता नहीं है, पर जब तक पानी में पड़ा तब तक गर्मी से तो बचा ही हुआ है ना। तो अगर हम ये 1 घंटा आधा घंटा बैठे हैं यहाँ पे, तो पत्थर है मान लीजिए नहीं पिघल रहे, पर कम से कम उस समय तक, उस अवधि में तो शीतलता मिल ही रही है ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो ये मैं ग्रुप कहता हूँ ऑसम ग्रुप है। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा श्लोक था आज का, और कल इसी चर्चा और उससे भी अच्छी चर्चा जो हमने बाद में छेड़ी वो थी। तो समझना जरूरी है। एक बार हमारे डायरेक्टर सर है माइंड ट्री में, जैसे पढ़ाती हूँ तो वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं कई बार। तो उन्होंने यही कहा था कि हम हमेशा अपने डेस्टिनेशन को की तरफ ध्यान रखते हैं कि वो इतना खूबसूरत होगा, जर्नी को खूबसूरत बनाने पर ध्यान नहीं देते कि अपनी जर्नी को इतना सुंदर बना लें। तो जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं अगर उसी को ही हर रोज एंजॉय करते जाएंगे तो जो भी होगा वो कल बाद की बात है। अच्छा एटलीस्ट हम उस चीज को हम अच्छे से एंजॉय करें जो भी हम पढ़े। थैंक यू सो मच सर। लेट हो रहे हैं, सर को हम हर रोज वेट करवा देते हैं 2-3 मिनट। बहुत बहुत प्रणाम आप सबका। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।